दुनिया के बदलते भू राजनीतिक मंच पर आज जो हलचल मची है वह पिछले कई दशकों में शायद ही कभी देखी गई हो, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और लगभग पूरे यूरोप का एक संयुक्त मोर्चा अचानक सामने आया है, जिसने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है जिसने न केवल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को चौंका दिया है बल्कि संयुक्त राष्ट्र के गलियारों में भी असामान्य खामोशी पैदा कर दी है। यह प्रस्ताव इतना संवेदनशील, इतना दूरगामी और इतना तीखा है कि इसके प्रभाव से किसी भी देश की विदेश नीति की दिशा बदल सकती है। दुनिया के हर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे इस दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर कर दें। लेकिन असली सवाल यह है कि ऐसा कौन सा खतरा उत्पन्न हो गया है जिसे रोकने के लिए आधी दुनिया एक झटके में एकजुट हो गई है। यह कोई आम वैश्विक मुद्दा नहीं है, न कोई आर्थिक संकट और न ही पर्यावरणीय चेतावनी। ये है एक ऐसे नेता को रोकने की वैश्विक कोशिश जिसे पश्चिम हमेशा से अपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए चुनौती मानता रहा है, और वह नाम है व्लादिमीर पुतिन। रूस के इस शक्तिशाली नेता को लेकर पश्चिम की बेचैनी नई नहीं, लेकिन इस बार दुनिया कुछ अलग ही दिशा में बढ़ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह प्रस्ताव पुतिन की बढ़ती रणनीतिक पकड़ को सीमित करने के लिए है, जो यूरोप की सुरक्षा संरचना, मध्य पूर्व की राजनीति और एशिया की शक्ति समीकरण को अपनी मुट्ठी में लेकर चलता है। पर असली सस्पेंस तब पैदा होता है जब इस कहानी में एक ऐसा किरदार सामने आता है जिसके पास इस पूरे खेल को उलट देने की क्षमता है, और वह देश है भारत। हर बार जब रूस पर कोई संकट मंडराता है, दुनिया की उम्मीदें किसी न किसी रूप में भारत पर टिक जाती हैं, क्योंकि भारत के पास वह अनोखा संतुलन है जो न अमेरिका के पास है, न चीन के पास और न ही यूरोप के किसी देश के पास। भारत रूस का पुराना रणनीतिक सहयोगी भी है और पश्चिम का महत्वपूर्ण आर्थिक तकनीकी साझेदार भी। इसलिए जब यह प्रस्ताव भारत के दरवाजे पर पहुंचता है, तभी असली तनाव शुरू होता है। यह प्रस्ताव भारत से मांग करता है कि वह पुतिन पर दबाव बनाने वाले वैश्विक गठजोड़ का हिस्सा बने, ताकि रूस की सैन्य और ऊर्जा शक्ति पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन भारत इस फैसले को सहजता से नहीं ले सकता, क्योंकि रूस भारत की रक्षा प्रणाली की रीढ़ है, मिसाइलों से लेकर परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट तक। और अब तो आर्कटिक और सुदूर पूर्व में नई साझेदारियों का भविष्य भी दांव पर है। भारत अगर इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देता है तो पश्चिम तालियां बजाएगा और रूस को सबसे बड़ा कूटनीतिक झटका लगेगा, इतना बड़ा कि मॉस्को की वैश्विक रणनीति ही चरमरा सकती है। लेकिन अगर भारत इससे पीछे हटता है तो यह कदम पश्चिम को भारत की वैश्विक भूमिका पर फिर से सोचने पर मजबूर कर देगा, और संभव है कि भारत अमेरिका संबंधों में एक अनकही खाई भी पैदा हो। ऐसे में सवाल उठता है, भारत क्या करेगा? दुनिया इंतजार कर रही है। वॉशिंगटन की निगाहें दिल्ली पर टिकी हैं, लंदन को उम्मीद है, ब्रुसेल्स सोच रहा है कि भारत आखिर किस दिशा में झुकेगा, और दूसरी ओर मॉस्को में बैठे पुतिन अपने चिर परिचित शांत चेहरे के पीछे एक अनिश्चित भविष्य की चिंगारी को महसूस कर रहे हैं। कुछ विश्लेषक कहते हैं कि भारत कभी भी रूस को इस तरह अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि दोनों देशों का संबंध सिर्फ हथियारों या ऊर्जा तक सीमित नहीं, बल्कि भू राजनीतिक भरोसे की नींव पर खड़ा है। वहीं कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत शायद एक नया रास्ता निकालेगा, न पूरी तरह हस्ताक्षर करेगा, न पूरी तरह मना करेगा, बल्कि राजनयिक भाषा में ऐसा जवाब देगा जो दोनों पक्षों को संतुलित रख सके। पर यह सिर्फ अनुमान है, क्योंकि असली खेल तो भारत की मेज के उस बंद दरवाजे के पीछे चल रहा है, जहां यह फैसला होगा कि क्या भारत एक वैश्विक शक्ति की तरह स्वतंत्र निर्णय लेगा या किसी रणनीतिक दबाव के आगे झुकेगा। इस समय दुनिया का हर समाचार चैनल, हर राजनयिक, हर विश्लेषक सिर्फ एक बात पर चर्चा कर रहा है। भारत का एक फैसला पुतिन के भविष्य को बदल भी सकता है और रूस को अभूतपूर्व संकट में भी डाल सकता है। और शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर हैं, क्योंकि इस प्रस्ताव पर भारत के हस्ताक्षर सिर्फ एक स्याही का निशान नहीं होंगे, बल्कि आने वाली वैश्विक शक्ति संरचना का नक्शा तय करेंगे। दुनिया सांस रोके खड़ी है। क्या भारत वैश्विक दबाव में आएगा या एक नया इतिहास लिखेगा? दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और बाकी यूरोपियन देशों ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है जिसे लेकर पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। यह देशों का समूह अब हर एक देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से इस प्रस्ताव पर दस्तखत करवाने की कोशिश कर रहा है, ताकि एक बड़े नेता को रोका जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा नेता है जिसे रोकने के लिए आधी दुनिया इतनी बेचैन है? तो नाम है व्लादिमीर पुतिन। और जब भी बात पुतिन की हो या रूस की हो, तो दुनिया की निगाहें सीधे भारत की ओर मुड़ जाती हैं,
क्योंकि भारत का एक फैसला रूस का भविष्य बदल भी सकता है और रूस को मुश्किल में भी डाल सकता है। इसलिए इन देशों को सबसे ज्यादा जरूरत भारत के सिग्नेचर की है, और वह भी हर हाल में, ताकि पुतिन को चारों तरफ से घेरा जा सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है इस प्रस्ताव में जिसके लिए यह गोरे देश इतनी जल्दबाजी दिखा रहे हैं। असल में यह पूरा खेल पुतिन की विदेशी यात्राओं को रोकने का है। पश्चिमी देशों को डर है कि पुतिन जब भी किसी देश की यात्रा करते हैं तो वहां एक ना एक बड़ी डिफेंस डील पक्का कर निकलते हैं, जिससे रूस की हथियार बिक्री आज भी मजबूत है। और यह बात अमेरिका और यूरोप को बिल्कुल रास नहीं आती। इसीलिए अब कोशिश हो रही है कि दुनिया के ज्यादातर देश इस प्रस्ताव पर दस्तखत कर दें, ताकि पुतिन किसी भी देश में कदम ना रख सकें और उनके कूटनीतिक रिश्ते कमजोर पड़ जाएं। लेकिन क्या भारत ऐसे प्रस्ताव पर सिग्नेचर करेगा या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब आगे समझेंगे। लेकिन बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तो उसे देखने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अब देखिए, यह पूरा मामला तभी और गर्म हो गया जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि यह प्रस्ताव सीधे तौर पर पुतिन की विदेश यात्राओं पर प्रभावी प्रतिबंध लगाने से जुड़ा है। यानी ऐसा प्रावधान बनाया जा रहा है कि पुतिन किसी भी देश की यात्रा ना कर सकें और ना ही उन देशों के साथ कोई नई डील कर सकें। पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि पुतिन हर दौरे पर अपने साथ एक नई सैन्य साझेदारी पक्की करके लौटते हैं, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था और डिफेंस सेक्टर दोनों को लगातार ताकत मिलती रहती है। पश्चिमी देशों द्वारा उठाई जा रही यह पूरी रणनीति, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की विदेशी यात्राओं पर प्रभावी रोक लगाने का प्रयास शामिल है, मूलतः एक भू राजनीतिक खेल है जो 21वीं सदी के शक्ति संतुलन को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकता है। यह कोई साधारण कूटनीतिक दबाव नहीं, बल्कि एक गहराई से सोचा समझा प्रयास है, जिससे रूस की बढ़ती रणनीतिक सक्रियता, हथियारों की बिक्री और वैश्विक साझेदारियों को सीमित किया जा सके। पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि पुतिन आज भी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिनकी विदेश यात्राएं मात्र औपचारिक कूटनीति नहीं होती, बल्कि अक्सर उनके साथ एक या कई रणनीतिक डिफेंस डील, ऊर्जा समझौते, तकनीकी सहयोग और सुरक्षा साझेदारियां पक्की हो जाती हैं। हाल के वर्षों में यह पैटर्न और भी तेज हुआ है। पुतिन जब भी किसी देश में कदम रखते हैं, चाहे वह एशिया हो, अफ्रीका हो या लैटिन अमेरिका, उनकी टीम महीनों तक तैयार की गई रणनीतियों के साथ डील्स पर बातचीत करती है और अंततः वे कोई न कोई लंबी अवधि का सैन्य या आर्थिक समझौता कर ही लौटते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि रूस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों का प्रभाव उतना नहीं पड़ा जितनी अमेरिका और यूरोप को उम्मीद थी। खासकर रक्षा क्षेत्र में रूस की पकड़ अभी भी मजबूत बनी हुई है, चाहे वह मिसाइल सिस्टम हो, फाइटर जेट्स हों, एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म हो या फिर आर्टिलरी और ड्रोन तकनीक। कई देश अभी भी रूसी हथियारों को विश्वसनीय, किफायती और युद्ध परीक्षित मानकर खरीदते हैं। पश्चिमी देशों की असल बेचैनी यहीं से शुरू होती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की वह रिपोर्ट जिसने यह दावा किया कि पश्चिमी राष्ट्र एक ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं जिससे पुतिन की विदेशी यात्राओं को लगभग असंभव बनाया जा सके, दरअसल एक व्यापक वैश्विक दबाव रणनीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य केवल रूसी राष्ट्रपति की आवाजाही रोकना नहीं, बल्कि उस कूटनीतिक सॉफ्ट पावर को कमजोर करना है जिसे पुतिन लगातार उपयोग में लाते हैं और जिसके बल पर रूस अपने लिए नए साझेदार ढूंढने में सफल रहता है। यदि पुतिन की यात्राएं सीमित हो जाती हैं, तो रूस का वह व्यक्तिगत नेतृत्व कारक कमजोर पड़ सकता है जो कई देशों को आकर्षित करता है, विशेषकर वे राष्ट्र जो पश्चिमी निर्भरता से बाहर निकलकर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन करते हैं। पश्चिमी रणनीतिकार अच्छी तरह समझते हैं कि पुतिन की मौजूदगी, उनका वार्तालाप तरीका, उनकी व्यक्तिगत गारंटी और रूस की लंबे समय से चली आ रही डिफेंस डिप्लोमेसी, इन सब का संयुक्त प्रभाव कई बार पश्चिमी प्रस्तावों को पीछे धकेल देता है। इसलिए पश्चिम चाहता है कि रूस को कूटनीतिक रूप से अलग थलग कर दिया जाए ताकि उसकी सैन्य आर्थिक शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़े। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या भारत इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेगा? क्या भारत ऐसा कदम उठाएगा जो सीधे सीधे उसकी दशकों पुरानी रूस के साथ रणनीतिक दोस्ती को चुनौती दे? इतिहास गवाह है कि भारत ने हमेशा अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र, संतुलित और बहुध्रुवीय दृष्टि से संचालित किया है।
रूस भारत का केवल सैन्य सहयोगी नहीं बल्कि रणनीतिक विश्वसनीयता और भरोसे का साझेदार भी रहा है। भारत के रक्षा क्षेत्र में आज भी लगभग 60% से अधिक प्लेटफॉर्म किसी न किसी रूप में रूसी तकनीक से जुड़े हैं, चाहे वह S-400 सिस्टम हो, ब्रह्मोस मिसाइल हो, T-90 टैंक हो, सुखोई और मिग फाइटर जेट्स हों या फिर न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम। इन सभी में रूस की भूमिका भारत के लिए अनिवार्य है। इसके साथ साथ रूस संकट के समय भारत के साथ खड़ा रहा है। 1971 में सोवियत समर्थन से लेकर वर्तमान समय में रियायती दर पर कच्चे तेल की सप्लाई तक। ऐसे में भारत के लिए यह निर्णय केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक, सैन्य, आर्थिक और दीर्घकालिक सुरक्षा हितों से जुड़ा है। यदि भारत इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करता है तो यह सीधे सीधे रूस को एक नकारात्मक संकेत होगा जो भारत रूस संबंधों के स्वरूप को बदल सकता है। इससे न केवल हथियारों की सप्लाई बाधित होगी बल्कि भारत के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा भारत की विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह किसी भी वैश्विक शक्ति प्रतिस्पर्धा में एक पक्ष का चयन नहीं करता। भारत का मानना है कि दुनिया अब पूरी तरह से बहुध्रुवीय हो चुकी है और किसी भी एक ध्रुव का प्रभुत्व टिकाऊ नहीं। इसलिए भारत अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान, मध्य पूर्व सभी से स्वतंत्र संपर्क बनाए रखता है। भारत क्वाड का सदस्य है लेकिन साथ ही ब्रिक्स और SCO जैसे संगठनों में भी सक्रिय है जहां रूस प्रमुख भूमिका निभाता है। यदि भारत पश्चिम का समर्थन करते हुए इस तरह के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देता है तो यह उसकी बहुध्रुवीय कूटनीति के विपरीत होगा और भारत की वैश्विक संतुलनकारी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। भारत यह भी समझता है कि रूस को दबाव में लाने की कोशिशें लंबे समय तक कारगर नहीं होती। रूस के पास विशाल प्राकृतिक संसाधन है, मजबूत वैज्ञानिक क्षमता है और वैश्विक दक्षिण में उसका ऐतिहासिक प्रभाव आज भी कायम है। इसलिए भारत कभी भी ऐसी नीति का हिस्सा बनने से बचेगा जो किसी एक राष्ट्र को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाने की सोच से बनाई गई हो। इसके अलावा भारत और रूस की कूटनीतिक भाषा हमेशा आपसी सम्मान, संप्रभुता और हस्तक्षेप निषेध के सिद्धांतों पर आधारित रही है। भारत को यह भी पता है कि अगर उसने पुतिन की यात्राओं पर रोक वाली पहल का समर्थन किया तो भविष्य में उसी तर्क का उपयोग भारत के खिलाफ भी किया जा सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रेसिडेंट सेट करने जैसा मामला है। आज अगर भारत ऐसे प्रस्ताव पर सहमति देता है तो कल कोई भी पश्चिम समर्थित प्रस्ताव किसी अन्य राष्ट्र प्रमुख पर लागू किया जा सकता है और तब भारत के पास उस पर आपत्ति करने की नैतिक शक्ति कम हो जाएगी। यही कारण है कि भारत इन प्रस्तावों को केवल रूस से जुड़े मुद्दे के रूप में नहीं बल्कि एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के रूप में देखता है। दूसरी ओर पश्चिमी देशों को यह भी डर है कि रूस और भारत की साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है, खासकर रक्षा उत्पादन में। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात, AK-203 का भारत में निर्माण, सुखोई और मिग प्लेटफॉर्म का आधुनिकीकरण और संभावित नई तकनीकी साझेदारियां जैसे हाइपरसोनिक या एयर डिफेंस को लेकर सहयोग पश्चिम को चिंतित करते हैं। यदि पुतिन भारत की यात्रा करते हैं या भारतीय नेता रूस जाते हैं तो दोनों देशों के बीच नई डील्स पक्की हो सकती हैं और यह पश्चिम को लगातार कमजोर करता है। यही मूल कारण है कि पुतिन की यात्राओं को रोकना पश्चिम के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है। सार यह है कि भारत इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने की संभावना बेहद कम है। भारत न तो रूस के खिलाफ खड़ा होगा और न ही पश्चिम की हर रणनीति का हिस्सा बनेगा। वह स्वतंत्र विदेश नीति को प्राथमिकता देगा, अपने सैन्य रणनीतिक हितों की रक्षा करेगा और वही रास्ता चुनेगा जो दीर्घकाल में भारत के हितों के अनुरूप हो। इसलिए पश्चिम की उम्मीदों के बावजूद भारत ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा जो उसके सबसे पुराने और मजबूत साझेदारों में से एक रूस के खिलाफ हो। अब बात करते हैं उस पुराने मामले की जिसने पश्चिमी देशों को यह कदम उठाने पर मजबूर किया। अब यह बात भी समझ लीजिए कि भारत ऐसे किसी प्रस्ताव पर अपने दस्तखत क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भारत जानता है कि यह प्रस्ताव असल में रूस को अलग थलग करने की कोशिश नहीं बल्कि भारत और रूस की दोस्ती को कमजोर करने की रणनीति है। पश्चिमी देशों को डर है कि अगर भारत और रूस ने मिलकर कोई बड़ा हथियार या डिफेंस सिस्टम बना दी तो उसका असर सीधे यूरोप और अमेरिका की बाजारों पर पड़ेगा। यही कारण है कि पुतिन की हर यात्रा उन्हें खटकती है और भारत रूस के बीच बढ़ता सहयोग उन्हें और भी असहज कर देता है। वैसे भी भारत नाटो का सदस्य नहीं और ना ही उन देशों की कतार में खड़ा है जो हर बात पर अमेरिका के साथ चले।
भारत अपनी विदेश नीति अपने हितों के आधार पर तय करता है और अगर कोई देश भारत के पुराने साझेदार रूस के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करेगा तो भारत ऐसे प्रस्तावों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। भारत केवल वही कदम उठाता है जिससे उसके रणनीतिक हित मजबूत हो और उसके दोस्ती के रिश्तों में अनावश्यक दरार ना पड़े। इसीलिए लगभग तय माना जा रहा है कि भारत इस प्रस्ताव पर भी सिग्नेचर नहीं करेगा और पुतिन की यात्रा बिल्कुल समय पर होगी। इससे न केवल भारत और रूस के रिश्ते और मजबूत होंगे बल्कि आने वाली डिफेंस डील से भारत की सैन्य ताकत भी कई गुना बढ़ेगी। यही वजह है कि आज दुनिया की नजरें फिर से भारत पर टिकी हैं कि कैसे वह अपने पुराने दोस्त के साथ खड़ा रहकर वैश्विक राजनीति में अपना कद और भी बड़ा कर रहा है। और अभी हाल की कुछ बड़ी खबरें भी सामने आई हैं जो इस पूरे मसले को और दिलचस्प बना देती हैं।